हम किसी को तभी कहते हैं कि हम जानते हैं जब देखा हो, और देखा ना हो तो ये कहेंगे मानते हैं। जैसे आपने मुझे देखा, अब कोई चर्चा करेगा कि पंडित सुरेंद्र तिवारी हैं कथावाचक, तो आप तुरंत कहोगे हाँ मैं उन्हें जानता हूँ या जानती थी। ऐसे ही ईश्वर को देख करके उसके बाद ये जानने की प्रक्रिया होती है। तो जाने बिना ना हुई पड़ती थी, जब तक देखा नहीं, जब तक अनुभव नहीं किया, विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। ईश्वर को देखे बिना, जाने बिना तो केवल मानना है, और मानने से बात नहीं बनती। मान लो आपने भोजन कर लिया, पेट भर जाएगा? नहीं बनेगा, भोजन करना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर देखने का विषय है, दर्शन का विषय है, और यही धर्म है। द रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड, अर्थात ईश्वर की अनुभूति कर लेना, ये धर्म है। और यही पहला प्रश्न था ऋषियों का। दूसरा प्रश्न किया था उन्होंने कि कौन से देवता श्रेष्ठ हैं, किसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान ने कहा जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अर्थात ईश्वर एक ही है, उसी के सारे रूप हैं। वही राम के रूप में त्रेता युग में आए, वही कृष्ण के रूप में द्वापर युग में आए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तीसरा प्रश्न था भगवान अवतार क्यों धारण करते हैं। तो गौ ब्राह्मण पृथ्वी की रक्षा के लिए, संतों के कष्ट को दूर करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, और धर्म की रक्षा के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। चौथा प्रश्न था भगवान के कितने अवतार हुए हैं। तो 24 अवतारों के बारे में कल सुना आपने। पांचवा, वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है। तो वक्ता वही श्रेष्ठ है जो सार सार कहे, गागर में सागर भरकर कहे। और छठवां, धर्म किसकी शरण में गया। धर्म भागवत की शरण में, जब भगवान अपने परम धाम को चले गए। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक भागवत की कथा सुनाई, जिससे परीक्षित को मोक्ष मिल गया। तो शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि ये परीक्षित कौन है और उन्हें किस बात का श्राप मिला था। तो सूत जी महाराज ने कहा कि वैसे परीक्षित के बारे में बताना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन परीक्षित के जन्म की कथा भगवान से जुड़ी है, इसलिए जरूरी है। क्योंकि जिसका संबंध परमात्मा के साथ हो जाए वो विशेष हो जाता है। सूत जी महाराज बोले कि उस समय कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था, महायुद्ध, महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। उस युद्ध में बड़े बड़े वीर मारे गए, बड़े बड़े महारथी जो अभिमानी राजा थे युद्ध में मारे गए, कौरवों के पक्ष से भी और पांडवों के पक्ष से भी। भगवान का तो एक ही उद्देश्य था, धर्म की स्थापना करना, दुष्टों का संहार करना। इसलिए भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसका बाल भी बांका नहीं होता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए।
पांडवों की रक्षा हुई, पांडव युद्ध को जीत गए। दुर्योधन घायल अवस्था में है। भीम ने दुर्योधन की जंघा पर इतने वार किए हैं कि वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, कराह रहा है। उसी समय दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा वहां आया। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, लेकिन अच्छे स्वभाव का नहीं है, इसलिए द्रोणाचार्य जी ने अपने पुत्र को भी वो विद्या नहीं सिखाई जो पांडवों को, कौरव और पांडवों को सिखाई। दुर्योधन को घायल अवस्था में देखा तो अश्वत्थामा बोला, मित्र, ये तुम्हारी दुर्दशा जिसने की है उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी जाता हूं और पांडवों के सिर काट कर लाता हूं। अश्वत्थामा गया। रात्रि का समय है। रात्रि में पांडव अपने शिविर में सो रहे हैं, लेकिन कन्हैया टहल रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है। जिसके ऊपर रक्षा का भार होता है, जिम्मेदारी होती है, उसे नींद कहाँ आएगी। द्वारकाधीश तो सब जानते हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगाया। अर्जुन ने देखा कि द्वारकाधीश तो विश्राम नहीं कर रहे हैं। कारण पूछा तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मेरी घूमने की इच्छा है, मैं कहीं दूर घूमने के लिए जाना चाहता हूं, चलो मेरे साथ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से वो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त की थी, ईश्वर का दर्शन किया था, इसलिए अर्जुन अच्छी तरह समझता था कि भगवान जो कुछ कह रहे हैं उसमें कोई ना कोई तो अर्थ है, हमारी भलाई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अपने भाइयों को जगा लो, द्रौपदी को जगा लो, माता कुंती को भी जगाओ, चलो कहीं घूमने चलते हैं। आधी रात का समय है। सभी को जगाया गया। सब समझ गए कुछ ना कुछ कारण है, चलो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, अपने पुत्रों को भी जगा लो। 5 पांडवों के, सभी पांडवों का एक एक पुत्र है, पांडवों की तरह ही बलशाली है और उन्हीं की तरह है जवान पुत्र। 5 पांडवों के 5 पुत्र सो रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि द्रौपदी, इनको जगा लो, इन्हें भी साथ ले चलो। द्रौपदी कह रही है, नहीं भैया, ये युद्ध के हारे थके हैं, अब आराम मिला है तो सोने दो। एक बार फिर कहा भगवान ने कि इनको जगा लो, चलो साथ में ले चलो। द्रौपदी ने कहा, नहीं, इनको सोने दो। भगवान स्पष्ट रूप से नहीं कह सके, केवल इशारा किया उन्होंने, लेकिन द्रौपदी नहीं समझ पाई। पांडवों के पुत्र शिविर में सोते रह गए। पांडव द्रौपदी और कुंती के साथ, द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ वहां से रथ में बैठकर दूर चले गए घूमने की इच्छा से। और इधर अश्वत्थामा शिविर में आया। उसने समझा कि ये 5 पांडव सो रहे हैं, तो सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों के सिर उसने काट डाले और सिर काट करके दुर्योधन के पास ले गया। और दुर्योधन से बोला, देखो, मैं 5 पांडवों के शीश काट करके लाया हूं। दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़े बड़े महारथी जिन पांडवों को नहीं मार सके, जिनकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण ने करी, उन पांडवों के शीश अश्वत्थामा ने काट दिए। आश्चर्य की बात है। दुर्योधन ने कहा, इधर आओ, वे शीश मेरे पास लाओ। एक एक करके जब अश्वत्थामा ने वो सिर दुर्योधन को पकड़ाए, दुर्योधन ने दोनों हाथों की ताकत लगाकर जैसे उन शीशों को दबाया, सारे शीश एक एक करके फूट गए।
आसानी से फूट गए। दुर्योधन दहाड़े मारकर रोने लगा, अश्वत्थामा ये क्या किया तुमने? ये पांडवों के शीश नहीं है, अगर इनमें भीम का सिर होता तो वो मेरे हाथों से फूटता नहीं। भीम इतने बलशाली है। ये तो पांडवों के पुत्रों के शीश हैं, तूने तो हमारे वंश का ही नाश कर दिया। ऐसा कहते कहते रोते रोते दुर्योधन अपने प्राण त्याग देता है। और उधर जब पांडव द्रौपदी के साथ शिविर में लौटे और अपने पुत्रों के धड़ को देखा, उनके शरीर को देखा, मरे हुए अपने पुत्रों को देख करके द्रौपदी करुण क्रंदन करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। अर्जुन ने कहा कि देवी, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। किसी के द्वारा पता चला कि ये काम तो अश्वत्थामा ने किया है, इसलिए अर्जुन धनुष बाण लेकर के अश्वत्थामा को मारने के लिए चल पड़े। उधर अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मारने आ रहे हैं, तो अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसने ब्रह्मास्त्र चलाना तो सीख लिया था, लेकिन लौटाना नहीं आता था उसे। तो जिस समय